Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Yusuf, Subject Specialist Chemistry and DPS and Inter College Sahiwal. Dear students, I welcome you to an online classes of DPS and Inter College Sahiwal. Let's start our today lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Class 9th, chapter number 4, lesson number 2, chemical bond and ionic bond. Learning objectives. तो आज हम केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीवियस नॉलेज को डिस्कस करना ज़रूरी है। It is a universal rule that everything in this world tends to become more stable. तो कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब स्टेबल होना चाहती हैं। Atoms achieve stability by attaining electronic configuration of noble gases. तो नोबल गैसेस कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, ट्रेंडन, क्रिप्टन, ये सब नोबल गैसेस हैं और इनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 और NP6 है जो सामने दिया हुआ है। हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज साइन ऑफ स्टेबिलिटी। यानी एटम जो हैं वो भी स्टेबल होना चाहते हैं और एटम्स को स्टेबल होने के लिए वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। Attaining 2 electrons in the valence shell is called duplet rule. तो वैलेंस शेल में कोई भी एटम जब अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको डुप्लेट रूल कहते हैं। Attaining 8 electrons in the valence shell is called octet rule. जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है तो उसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। It means every atom has a natural tendency to have 2 or 8 electrons in its valence shell. इसका मतलब ये है कि हर एटम चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। The atoms having less than 2 or 8 electrons in the valence shell are unstable. यानी अगर कोई भी ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो अनस्टेबल है। That's why atoms react to form chemical bond. तो इसीलिए एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अब केमिकल बॉन्ड क्या है? The forces responsible for binding the atoms together in a molecule called chemical force or chemical bonds. यानी वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को होल्ड रखती हैं मॉलिक्यूल में, यानी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स को बाइंड रखती हैं, आपस में जोड़े रखती हैं। अब यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल को डिस्कस किया जाए तो मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। तो जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स मौजूद होते हैं वो ऑफ अट्रैक्शन से आपस में कंबाइंड होते हैं। केमिकल बॉन्ड। A chemical bond is defined as a force of attraction between atoms that hold them together in a molecule. यानी केमिकल बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स को आपस में जोड़े रखती है, आपस में होल्ड रखती है और इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एटम्स अलग नहीं होते, मॉलिक्यूल में मौजूद रहते हैं। तो केमिकल बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन में हम पहला पॉइंट देखेंगे। दिस अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इन आउटर मोस्ट शेल आइदर बाय शेयरिंग, बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो जैसा कि ऑक्टेट रूल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि ऑक्टेट रूल क्या है कि कोई भी एटम जब अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो उसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से भी हासिल किए जा सकते हैं, लूज करने से भी हासिल किए जा सकते हैं और
गेन करने से भी। इसकी एग्जांपल्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि शेयर कैसे किए जाते हैं, लूज कैसे किए जाते हैं या गेन कैसे किए जाते हैं। दिस ऑक्टेट रूल ओनली सिंबलाइजेस दैट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन should be attained by atoms when they combine or react। तो ये ऑक्टेट रूल एटम्स तभी गेन कर सकते हैं या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तभी हासिल कर सकते हैं जब ये आपस में कंबाइन होते हैं या रिएक्ट करते हैं। यानी एटम्स अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब वो किसी दूसरे एटम से कंबाइन होते हैं या रिएक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, for elements like hydrogen or helium which have only s subshell this becomes duplet rule। तो जैसा कि हमने डुप्लेट रूल के बारे में पहले भी डिस्कस किया, जिसमें कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है तो उसको हम डुप्लेट रूल कहते हैं। It plays a significant role in understanding the formation of chemical bond between atoms। तो ये एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। डुप्लेट रूल की एग्जांपल्स में हाइड्रोजन और हीलियम हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल जो है उसमें सिर्फ सब शेल एस ही होता है, यानी एक ही शेल होता है जो कि सब शेल एस होता है, और उसमें डुप्लेट रूल से ही ये स्टेबल हो जाता है। तो अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। इफ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन आयंस इट इज ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन यानी केमिकल बॉन्ड अगर आयंस के दरमियान बनता है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, जो कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में मौजूद होती है। जब कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज गेन करता है। तो उस सूरत में उन एटम्स पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, उस चार्ज की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में कंबाइन होकर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। बट इफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन सिमिलर एटम्स और बिटवीन द एटम्स दैट हैव कंपैरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, अगर बॉन्ड दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बने या दो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एटम्स के दरमियान बने, then the chemical bond formation is by sharing of electrons। तो उस सूरत में इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। This sharing of electrons may be mutual और one sided। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो म्यूचुअल भी हो सकती है और वन साइडेड भी हो सकती है। देखें, अगर दो सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है तो उस सूरत में उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। उस सूरत में जो शेयर्ड पेयर है उसको दोनों एटम्स इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। उस सूरत में जो बॉन्ड बनेगा वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। इसी तरह से अगर दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो उस सूरत में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिफरेंट होंगी। दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। के अंदर हमने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की कि बॉन्ड जो है ये एक तो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में जब ट्रांसफर होता है तो उस सूरत में पहला जो एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कहलाते हैं। और इस सूरत में जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा। और दूसरा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में ज़्यादा फर्क नहीं है तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होते हैं, जिससे वो दोनों एटम्स स्टेबल हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। The valence electrons which are involved in chemical bonding are termed as bonding electrons। तो हम पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस कर लें।
वो इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, चाहे वो शेयर हो रहे हो चाहे वो ट्रांसफर हो रहे हो। दे यूजुअली reside in the complete or partially filled outermost shell of an atom। तो ये आमतौर पर वैलेंस शेल जो कि इनकम्प्लीट होता है या पार्शली फिल होता है उसमें ही रहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वे हाउ दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग दे रिजल्ट इन फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर केमिकल बॉन्डिंग की 4 टाइप्स हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। Ionic bond, the bond which is formed due to complete transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond। यानी आयनिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की वो टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होता है। एक्सप्लेनेशन, The elements of group 1 and group 2 being metals have the tendency to lose their valence electrons forming positively charged ions। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप देखें तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉफ्ट मेटल्स हैं और वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहते हैं। तो ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इसी तरह ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं और स्टेबल होना चाहते हैं। Whereas non-metals of group 15 to group 17 have the tendency to gain or accept electrons। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं ये सब नॉन मेटल्स हैं और इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी मौजूद होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहते हैं तो इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज। तो ग्रुप 15, 16 और 17 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज ज़्यादा हैं। If atoms belonging to these two different groups, metals and non-metals, यानी ये अगर हम इन एलिमेंट्स को 2 ग्रुप्स में देखें तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स मेटल्स हैं और ग्रुप नंबर 15 to 16 एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। दे आर अलाउड टू रिएक्ट, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। Example, the formation of NaCl is a good example of this type of bonds, 2Na plus Cl, 2NaCl। अब देखें सोडियम जो है ये ग्रुप 1 से तल्लक रखने वाला एलिमेंट है और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं और लूज करके स्टेबल होना चाहते हैं। तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और जबकि अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का ताल्लुक ग्रुप नंबर 17 से है और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होना चाहता है तो सोडियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा, जिस तरह से ये NaCl बनेगा, यानी NaCl के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा। सोडियम क्लोराइड इज अ सिंपल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय सोडियम atomic number 11 and chlorine atomic number 17 atoms। The electronic configuration of sodium and chlorine elements। तो नीचे अगर आप देखें तो सोडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है जिसमें सोडियम के वैलेंस शेल में, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उसके वैलेंस शेल को अगर आप देखें
3s1 है, यानी सोडियम का वैलेंस शेल में सब शेल s मौजूद है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें क्लोरीन के वैलेंस शेल में सब शेल s और सब शेल p मौजूद हैं और क्लोरीन के वैलेंस शेल में अगर टोटल देखा जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और स्टेबल होना चाहता है। The frames indicate electrons in the valence shell of these elements। तो पिछली डायग्राम में जो आपने देखे कि वैलेंस शेल को मैंने बॉक्सेस में शो किया हुआ है। सोडियम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स। Sodium being electropositive element has the tendency to lose electron and chlorine being electronegative element has the tendency to gain electron। सोडियम जो है उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो लूज करना चाहता है क्योंकि सोडियम ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने को प्रायोरिटी देते हैं। और इसी तरह से क्लोरीन जो है वो उसका ताल्लुक ग्रुप 17 से है और ग्रुप 17 के तमाम एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उस सूरत में सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब सोडियम एटम नहीं बल्कि पॉजिटिव आयन है, यानी कैटायन है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिव चार्ज गेन करेगी। नेगेटिव चार्ज गेन करने के बाद क्लोरीन, अब क्लोरीन एटम नहीं बल्कि क्लोरीन एन आयन है, यानी क्लोरीन का नेगेटिव आयन है। अब सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में कंबाइन होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए से। जो चार्जेस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इस तरह से सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा। Therefore, they form positive and negative ion by losing and gaining electrons respectively. They attain electronic configuration to the nearest noble gases। जब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो जब इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा तो उस वक्त ये नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लेंगे, यानी अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें आप सोडियम आयन भी देख सकते हैं और क्लोरीन आयन भी देख सकते हैं और इसमें जो सर्कल शो हो रहा है ये, इसमें जो सोडियम आयन है उसके वैलेंस शेल में अगर आप गौर करें तो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, थर्ड ऑर्बिट में है। अब सोडियम अगर अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो सोडियम के ऑर्बिट नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी जब सोडियम अपना वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी तो उसके बाद सोडियम पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी और साथ में स्टेबल हो जाएगी क्योंकि अब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। थर्ड ऑर्बिट में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके बाद ये ऑर्बिट नंबर 3 खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि ऑर्बिट सिर्फ एक पाथ वे होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ऑर्बिट की कोई निशानदेही नहीं होती। और जब ऑर्बिट नंबर 3 खत्म हो जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो ऑर्बिट नंबर 3 खत्म हो जाएगा, तो अब सोडियम का जो वैलेंस शेल होगा वो सेकंड ऑर्बिट होगा, यानी सेकंड शेल विल बी दी वैलेंस शेल ऑफ द सोडियम। अब ये सोडियम एटम नहीं बल्कि सोडियम पॉजिटिव आयन कहलाएगा। इसी तरह से क्लोरीन के वैलेंस शेल में ग्रीन कलर में देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं और जो रेड कलर में नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने सोडियम से गेन किया है। इससे पहले चूंकि क्लोरीन न्यूट्रल था, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। अब क्लोरीन नेगेटिव चार्ज आयन है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद क्लोरीन नेगेटिव हो जाता है। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में कंबाइन होंगे और NaCl बनाएंगे और इस NaCl में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग मौजूद होगी। तो इसकी केमिकल इक्वेशन में सबसे पहली इक्वेशन में सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है
प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाली इक्वेशन में क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। इसकी इक्वेशंस में सबसे पहली इक्वेशन में सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। याद रखें कि जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको हम एरो के बाद इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो केमिकल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को एरो से पहले शो करते हैं। तो अब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसलिए हम एरो से पहले लिखेंगे, और इस तरह से क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज गेन करेगी इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद। पॉजिटिव सोडियम आयन प्लस नेगेटिव क्लोरीन आयन मिलकर जो है वो सोडियम क्लोराइड बना देंगे। नोट, it is to be noted that only valence shell electrons take part in this type of bonding, यानी इस किस्म की बॉन्डिंग में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ही हिस्सा लेते हैं, while other electrons are not involved। इसमें जो वैलेंस शेल के अंदर की तरफ ऑर्बिट्स होते हैं उन ऑर्बिट्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते। In such type of reaction heat is usually given out। ऐसे रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी इनमें हीट रिलीज होती है। The compound formed due to this type of bonding are called ionic compounds। ऐसे कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड मौजूद हो। रिकैपिचुलेशन में हम एक दफ़ा फिर से रिपीट करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले केमिकल बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया। The force of attraction between atoms that hold them in a molecule, यानी केमिकल बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को आपस में कंबाइन रखती है, उनको होल्ड रखती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। इसी तरह से उसकी आगे टाइप्स को डिस्कस किया। तो केमिकल बॉन्ड की टाइप्स में आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड शामिल हैं। उसके बाद हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया। द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, यानी आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीटली तौर पर ट्रांसफर हो जाता है। एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एटम पर नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एटम्स, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से आयंस आपस में कंबाइन हो जाते हैं और इस सूरत में उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। ये चूंकि आयनिक बॉन्ड जो है इसमें आयंस चूंकि चार्जेस की वजह से आपस में अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए जो फोर्सेस मौजूद होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। उसके बाद हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल डिस्कस की। इसमें सोडियम जो है उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि क्लोरीन को दे देता है और इस तरह से सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बन जाती है। इस सूरत में दोनों पर मौजूद जो चार्जेस है उसकी वजह से सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। असाइनमेंट: Question number 1, define chemical bond. Question number 2, differentiate between duplet rule and octet rule. Question number 3, how an atom can accommodate 8 electrons in its valence shell. Question number 4, why do atoms react? Question number 5, what is an ionic bond? Discuss the formation of ionic bond between sodium and chlorine atoms. Thanks, best of luck, Allah Hafiz.